आचे श्री तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज की, आचे श्री सुंदर सागर महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, जिनवाणी माता की, हम सब यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी विवेक इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज वह भव्य जीव फिर से योगियों की चर्या कैसी होती है और योगी कैसे ध्यान करते हैं, इस बारे में जानने को अति उत्सुक हो रहा है और उसकी भी भावना है कि मैं भी योगी बनूं, मैं भी साधु बनूं। तो साधु कैसे होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, उनको क्या प्राप्त होता है, यह सब प्रश्न लेकर के वह अब गुरु के द्वार पर आ गया है। अब तक तो उसको विषय भोगों की इच्छा थी, लेकिन अब उसे योगी बनने की इच्छा हो गई है। तो इसलिए वह योगी क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं, इन सब जानकारियों को क्रम से प्राप्त कर रहा है। तो अब वह प्रश्न कर रहा है कि आपने कहा है कि जो अविद्वान होता है वह चतुर्गति में परिभ्रमण को करता रहता है, वह चतुर्गति के परिभ्रमण से कभी मुक्त नहीं हो पाता। तो यह बताइए कि यदि चतुर्गति में दुख ही दुख है तो फिर आनंद का झरना कहाँ है? वह आनंद का स्रोत कहाँ पर है जिसकी तलाश में हर प्राणी भटक रहा है? मुझे एक बार उस आनंद के झरने से स्नान करवा दीजिए, तो मैं भी समझ लूं कि वास्तव में मेरी आत्मा उस आनंद से पवित्र कैसे हो जाएगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं, गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं, गुरुदेव बता रहे हैं कि आनंद का झरना कहाँ पर है। देखिए गाथा नंबर है इसकी 47। किसी के पास आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानंदः कश्चित् योगेन योगिनः। इसमें कहा गया है आत्मानुष्ठान निष्ठस्य। कई प्रकार के अनुष्ठान हम लोग करते हैं इस जीवन में। कोई किसी प्रकार का अनुष्ठान करता है, कोई किसी प्रकार का अनुष्ठान करता है। अनुष्ठान का अर्थ है शुभ कार्य। शुभ कार्य में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। यह जो पूजा है, विधान है, यह भी क्या है? अनुष्ठान है। इसको भी अनुष्ठान की संज्ञा दी जाती है। अभिषेक भी क्या है? अनुष्ठान। अनुष्ठान का अर्थ है जो शुभ कार्य जिससे हमारी आत्मा पवित्र होती है। तो श्रावक है वह सीधे आत्मा में प्रवेश नहीं कर पाता, इसलिए वह जल का, अष्ट द्रव्यों का अवलंबन लेकर के अनुष्ठान को किया करता है। लक्ष्य तो उसका भी यही है कि मैं आत्मा में प्रवेश करूं, लेकिन अभी उसका उपयोग उतना जागृत नहीं है, इसलिए वह अभिषेक का अवलंबन लेता है, प्रभु का अवलंबन लेता है, पूजन के अष्ट द्रव्यों का अवलंबन लेता है। लेकिन योगी जो है, जो जंगल में है, पर्वत की चोटी पर बैठे हैं, वे तो केवल एक ही अनुष्ठान को करते हैं। वह अनुष्ठान कौन सा है? आत्मा का अनुष्ठान। अपनी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए वे सारा पुरुषार्थ करते हैं, प्रति समय अपनी आत्मा में स्थित होते हैं और व्यवहार वही स्थिति, व्यवहार नए के अवलंबन को छोड़ देते हैं। व्यवहार नए क्या है? व्यवहार नए का अर्थ है जो आप पूजा, दान,
सब किस में आता है? यह सब व्यवहार में आता है। व्यवहार से सारी क्रियाएं की जाती है। जो भी बाहर की अष्टद्रव्य से पूजन करना, भक्ति करना, नृत्य करना, तरह तरह से रैली निकालना, शोभा यात्रा निकालना, साधु संतों की वैयावृत्ति करना, यह सारी जो क्रियाएं जिनको हम बाहर से देख सकते हैं, वे सब कौन सी क्रियाएं हैं? व्यवहार की क्रियाएं। लेकिन योगी को इन सब व्यवहार की क्रियाओं से अब कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए वह तो शिला पर बैठ करके ध्यान कर रहे, नदी पर, नदी के किनारे बैठकर ध्यान कर रहे। ऐसे परम योगी व्यवहार में के अवलंबन को बिल्कुल छोड़ देते हैं। उनको कोई पुस्तक की आवश्यकता, उनको कोई प्रतिक्रमण की आवश्यकता। क्यों? क्योंकि वे अपराध ही नहीं करते। जो बाहर क्रिया में गमनागमन करते हैं उन लोगों को दोष लगता है। जो वचनों का वचनालाप करेंगे, उनके वचनों से कोई ऐसे शब्द निकल सकते हैं जो किसी को ठेस लगे। जो पूर्ण मौन लेकर के बैठे हैं, जिन्होंने नियम कर लिया है मैं इसी स्थान पर रहूंगा, इस स्थान से हिलूंगा भी, जो अपने पैर की उंगली भी हिला, उनको कहां से दोष लगेगा? बताइए, उनको कोई दोष लगेगा? पूरे मन वचन काय से जो केवल आत्मा का ही ध्यान कर रहे हैं, शुभ क्रिया, शुभ भी चिंतन नहीं कर, ऐसे योगियों को कोई भी दुष्कृत्य, पाप कृत्य उनसे होता ही नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा प्रतिक्रमण क्या है? ध्यान। वे ध्यान में लीन है, उनसे कोई अपराध नहीं होता। इसलिए उनको प्रतिक्रमण की आवश्यकता नहीं है। 24 घंटे उनकी सामायिक चल रही है। आहार पानी का त्याग ही है, इसीलिए उनके षट आवश्यक भी उसी में पल रहे हैं। आत्मा में समता पूर्ण प्रकृति से रहते। तो ऐसे जो योगी है वो व्यवहार में का अवलंबन बिल्कुल छोड़ देते। कोई व्यक्ति उनके पास श्रावक आकर के बैठेगा तो वो आंख उठा करके भी नहीं देखेंगे, कोई आशीर्वाद नहीं देंगे। उनको कोई आप भले घंटों बैठे रहो, चाहे आप नहीं बैठो, चाहे आप उनकी निंदा करके जाओ, चाहे स्तुति करके जाओ, किसी भी परिस्थिति में वो व्यवहार में का अवलंबन नहीं है। और उन योगी को जायते परमानंद, उनको अपनी आत्मा से ही आनंद की उत्पत्ति होती है। कहाँ से होती है आनंद की उत्पत्ति? आत्मा से ही। हमारी आत्मा में ही आनंद का झरना बहता है, कहीं बाहर नहीं बहता। मेरा साहिब है घट माही, और मेरा तो जो साहिब है, जो मेरा अपना है, वो कहाँ है? मेरे घट में, मेरे अंतस में। बाहर नैना क्यों खोले? मेरा साहिब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोले? भजन। आज हमारा गला थोड़ा सही हो गया, आज भजन का। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, तेरा साहिब है घट माही, तेरा साहिब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। अपना जो साहिब है वो कहाँ है भाई? अपने अंदर, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में बैठा है। और हम बाहर के नैना खोल खोल करके ढूंढ रहे हैं आनंद कहाँ है। तो जब अपना साहिब अपने घट में है तो बाहर तुमने नैना क्यों खोले? ये भजन है कि बाहर नैना तुमने क्यों खोले हैं? तुम्हारा अपना साहिब तो अंदर है, अंदर के नैनों को खोले। तो यहाँ पर बात चल रही है, वह योगी है, उसको आनंद कहाँ से मिल रहा भैया?
अंतर घट से उसको रस बरस रहा है और उसने बाहर का सब अवलंबन छोड़ दिया और कष्टित योगिन और योग से स्थित मन को भी उसने अपने वश में कर लिया। वचन से बिल्कुल मौन है और काया से एक उंगली भी हिला, काया बिल्कुल पत्थर के तरह। बाहुबली भगवान ने जब साधना की थी तो क्या हुआ था, उनके शरीर से बेले लिपट गई थी और वो हिले भी नहीं अपने स्थान से। ऐसी उन्होंने कठोर साधना की थी। तो वह मन वचन काय उनके योग से बिल्कुल स्थिर होकर नदी के किनारे, सोचिए कितनी ठंडी है, इतनी ठंडी में वे महासाधु अभी भी कहाँ बैठे, विदेह क्षेत्र में बैठे हैं। जो ऊपर जाए स्वर्ग में तो वहां से जाकर विदेह क्षेत्र में देखना ऐसे साधु मिलेंगे आपको, जो कहाँ पर मिलेंगे, नदी तट पर बैठे होंगे दिगंबर देह के धारक, और वहां पर नदी की ठंडी हवा चल रही होगी, लेकिन वो अपनी शांति से एक उंगली भी चलायमान नहीं करते। ऐसे दृढ़ योगी उनको प्राप्त होता है। हमें तो सोचते हैं विषय भोगों में आनंद है, शादी ब्याह में आनंद है, ऐसा हम सोचते। वास्तव में आनंद तो अपनी आत्मा में है और उस साधु को मिलता है जो व्यवहार नहीं, को बिल्कुल व्यवहार की क्रियाओं का बिल्कुल त्याग करके बिल्कुल अंदर अपनी आत्मा के अंदर ही अवलंबन कर रहा है। अवलंबन उसके पास क्या है, शुद्ध का अवलंबन है। चिन्हवाणी उसको बाहर किताब की जरूरत नहीं है, उसके द्वादशांग उसके अंदर, उसके मस्तिष्क में पूरा द्वादशांग होता है। ऐसे योगी नहीं बैठ जाते, ज्ञानी होते हैं, वो शुद्ध पूरा उनके मस्तक में वो पूरे शुद्ध का अभ्यास करते रहते हैं और वे ध्यानी योगी बैठते हैं। अंदर से आनंद का झरना चलता है, उनके वह शुद्ध का पारायण अंदर ही करते रहते हैं और मगन हो जाते हैं अपने अंदर में। तो ऐसे योगी जो होते हैं वह योग के माध्यम से, ऐसे योगी परमानंद का रसपान करते हैं। जिस प्रकार से वह भंवरा होता है, वह भंवरा फूल का रसपान करके तृप्त हो जाता है, उसी प्रकार से योगी अपनी आत्मा के फूल में जो मधुर रस भरा है, आनंद का रस भरा है, उस रस का पान करके परम तृप्ति को प्राप्त करते हैं। जय बोला जय सुंदर सागर महाराज की जय। हाँ